अरमगान के केस में सबसे सनसनीखेज फुटेजेस हमारे सामने आ गई हैं। अरमगान खयाबान मोमिन पर अपने घर में उस वक्त किस हालत में था, होश उड़ा देने वाली फुटेजेस हैं। वो तमाम चीजें जो अरमगान के बारे में पता चल रही थी। घुमंडी है, नशा है, ताकत का, दौलत का, गार्ड्स का, फिर उसके बाद नशा है तो वो नशा तो बेचता ही था, उसका नशा है, नशा खरीदता था, उसका नशा है। फिर उसके इस गिरोह में उसकी इस तमाम ताकत की वजह से लड़कियां मौजूद हैं, तो वो भी एक नशा है। और उस नशे में वो उस वक्त भी बुरी तरह से डूबा हुआ था। ये तमाम चीजें हमारे सामने अरमगान के केस में आ गई हैं। पुलिस ने इस केस की अहम तरीन सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी है। इस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ है, ये होश उड़ा देता है, आंखें खोल देता है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये छापा मारा गया तो उस मौके पर, छापे के मौके पर बाहर क्या नजर आ रहा था उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन बेलिबास, बरहना, नंगा अरमगान अपने कमरे में मौजूद, यानी वो कमरा घर में जहां वो उसके मुलाजिम बता रहे थे ना, बॉस, तो उस कमरे में मौजूद अरमगान और मुकम्मल कपड़ों के बगैर वो नजर आ रहा है हमें। और उसके साथ साथ हमें उस कमरे में जो लड़की नजर आ रही है उसके बारे में भी शायबा यही होता है, क्योंकि जो कमरे की फुटेज है उसकी डिफरेंट लाइट है। अब मैं आपको कमरे के स्टिल्स के बाद बाहर की फुटेज दिखाऊं तो आप इसको देखिए तो आपको समझ में आता है कि बाहर की लाइट डिफरेंट है। बाहर जो फोर्ड गाड़ी खड़ी है, फोर्ड गाड़ी का कलर आपको पता चलता है कि क्या है। पुलिस वालों के लिबास आपको पता चलते हैं, दिन की रोशनी, फिर उसके बाद अंधेरा, वो तमाम चीजें, पुलिस की गाड़ी और बड़ी अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, तो आपको तमाम कलर पता चलते हैं। लेकिन इस घर में तो बाकायदा किले की तरह एक एक एंगल की सर्विलेंस हो रही थी। अंदर से अरमगान कर रहा था, उसने तो इस घर को किला बनाया हुआ था। तो अंदर जो कैमरे हैं वो क्या दिखा रहे हैं और उनकी क्वालिटी इतनी लो क्यों है, अजीबो गरीब क्यों है, ये हैरान कुन है। तो मुमकिन है कि जाहिर है कई दफा ये शक होता है, पुलिस वाले भी कहते हैं ये शक होता है मुजरिम को, मुलजिम को, कि मेरे काम करने वालों में से, जिससे मैंने ये लगवाई हैं चीजें, उनमें से, जिनको मैंने दे रखा है निजाम संभालने के लिए, उनमें से कोई मेरी भी मुखबरी कहीं कर सकता है, कोई मेरे लिए भी कोई चीज निकाल सकता है। तो क्यों समझ में नहीं आता। लेकिन आप देखिए कमरे के अंदर जब पता चल गया कि छापा पड़ गया है, कूद रहे हैं, सीढ़ियां लग गई हैं बाहर, पुलिस आ गई है, बड़ी तादाद में अहलकार हैं, गो के घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने एक मोबाइल है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में अहलकार हैं, जिस तरह से सीढ़ियां लेकर आए हैं, दीवारों से लगाकर अंदर कूदे हैं, और जितनी बड़ी तादाद में हमें अहलकार नजर आते, तो जाहिर है कि ये कई गाड़ियों की कार्रवाई थी। डीएचए फेज 5 खयाबान मोमिन पर, बंगला नंबर गालिबन 37-35 और स्ट्रीट नंबर 7, इतनी बार हमने किया। और हम इस केस में यहां आ गए कि ये नंबर जो है ये भी इस वक्त कुछ महव सा हो गया है। मगर ये वही घर है, वही आपको रविश के साथ अंदर जाते हुए एक साइड पे जो जाली नजर आती है वो जाली नजर आ रही है, सामने वो फोर्ड की गाड़ी खड़ी है, और फिर बौखलाया हुआ, बिल्कुल परेशान, हड़बौंग मची हुई है अरमगान नजर आता है आपको कमरे में। जाहिर है कि ये मैं दिखा नहीं सकता आपको उस तरह से। तो हड़बौंग मची हुई है, वेपन ले लिया हाथ में, फिर ख्याल आता है, कपड़े पहनता है ये, और कपड़े पहनने के बाद लड़की भी शायबा होता है कि शायद नीम बरहना है, उसके जिस्म के एक हिस्से पे हमें लगता है कि वो लिबास है, एक पर नहीं है। बट अरमगान, आप देखिए कि अरमगान जो है उसके बाद लिबास पहनता है, और वो जिस लिबास में गिरफ्तार हुआ था, वो जो पर्पल शर्ट थी, वही लिबास वो पहनता है। फिर उसके बाद आपको सीढ़ियों पर अरमगान नजर आता है, हड़बोंग में भागता हुआ, चढ़ता हुआ सीढ़ियां, ऊपर नीचे झांकता है, गोली चलाता है। इस वेपन के बारे में जो इसके हाथ में वेपन है, बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल ग्रेड वेपन है, MP4 इसका नाम है। इसका फॉरेंसिक करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे हैरान कुन है, आपको एक लड़की का नाम पता चलता है जो शायद किसी बहुत बड़े घराने की, किसी बहुत ताकतवर फैमिली की लड़की है, उसका किसी ने नाम ले दिया, तो इसको नोटिस, उसको नोटिस, उसको नोटिस, नाम कैसे लिया हमारे घर की लड़की का या हमारा, वो चल रहा है। मगर एक लड़की के बारे में आपको और पता चला कि जोमा नाम की लड़की थी। फिर फुटेजेस देखी आपने, खासतौर पे बाबर सलीम, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम रिपोर्टर्स इन कराची, बाबर सलीम निकाल कर लाए कि इनके घर में किस तरह से पार्टी होती थी, आमने सामने एक दूसरे के सामने उस पार्टी में लड़कियों से लड़के बेतकल्लुफ होना, उल्टी सीधी हरकतें करना, वो सब कुछ सामने होता था। तो वो उसकी फुटेजेस भी सामने आ गई थी। मगर ये जो फुटेज है जो आज सहाफियों को जारी की गई है, कुछ को तमाम चीजें जारी कर दी गई हैं, कुछ चीजें छोड़कर, और कुछ को वो स्पेशली वो चीजें जारी की गई हैं
या उन्होंने निकाली है अपनी मेहनत से। बाबर सलीम इज वन ऑफ देम कि जिन्होंने अपनी मेहनत से निकाली है। तो अरमगान के कमरे का जो सीसीटीवी कैमरा है वो क्या दिखा रहा है। पुलिस वाले आए थे, छापा मारा था, अंदर से थैले ढेर सारे वो लेकर निकले, पुलिस वाले असलहा लेकर निकले, अंदर से सेफ लेकर निकले थे जो इनके लॉकर्स थे, उसके साथ साथ पुलिस वाले इन लोगों को लेकर निकले अंदर से। तो ये सब कुछ ले गए थे, वेपन वगैरह सब मिल गया था, नशे की चीजें मिल गई थी, ये सब कुछ हुआ था। ये लड़की कहां थी? यानी एक लड़की थी कॉल गर्ल, मारा पीटा था, नेशनल एनएमसी भेज दिया था, ये एक दिन पहले हुआ था। फिर एक लड़की थी वो अमीर घराने की लड़की, वो अपनी जगह। ये लड़की जो उस मौके पर है, इसका किसी डॉक्यूमेंट में अब तक तस्करा ही नहीं हुआ, किसी खबर में इसका नाम ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि ये लड़की कौन है, कहां से आई, कहां गई, इसके बारे में क्या पता चला है, इस लड़की ने अब तक क्या बताया है, ये वहां क्या कर रही थी, क्या हो रहा था। आपको ये जो पुलिस वाला नजर आ रहा है ना, बाकायदा इसकी टांग में गोली लगी है गालिबन, घिसटता हुआ जिस तरह से ये पुलिस वाला जा रहा है, तो 2 पुलिस वालों को गोलियां लगी थी, ये सब पता चलता है। ये लड़की आपको कहीं पता चली, किसी खबर में इसके बारे में पता चला? अरमगान का अकाउंट, अरमगान के 2 मुलाजमीन का अकाउंट, शिराज का अकाउंट, वी गॉट एवरीथिंग। लेकिन ये लड़की, इस लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या किसी बहुत बड़ी शख्सियत की, किसी ताकतवर शख्सियत की लड़की है? कोई ऐसा है इसके पीछे कि जिसकी वजह से इसका नाम नहीं आना चाहिए, या यूं ही पुलिस को लगा कि एक लड़की है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ दोस्ती थी इसलिए इसका नाम नहीं आना चाहिए, और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में कहीं किसी जगह मौजूद हो। और पुलिस वालों ने अब जब ये जारी कर दी तो पुलिस वालों को भी जाहिर है कि अब इस सवाल का जवाब देना होगा कि ये लड़की कौन है। अदालत भी पूछेगी कि उन फुटेजेस में ये लड़की है, ये लड़की कौन है, इसने क्या बताया, क्या कर रही थी, अंदर क्या हो रहा था, इस सवाल का जवाब भी तो हमारे सामने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस वाले शायद ये देकर किसी जगह एक बड़ा सवाल पैदा कर गए हैं कि इस सवाल का जवाब कहां है। आप देखिए, शिराज इस जगह आपको नजर नहीं आता, शिराज कहां था जब ये सब कुछ हो रहा था, और बाहर ये पुलिस वाले मौजूद हैं, आपको बाहर लोग भी नजर आते हैं कुछ। तो ये तो एक भरी हुई गली है, आबाद गली है, डीएचए फेज 5 कराची का। यहां बाहर किसी जगह छुप के मौजूद रह के शिराज फुटेज बना रहा था अपने मोबाइल से, और फुटेज बना के अंदर अरमगान को भेज रहा था। तो अरमगान जो सर्वेलेंस अपने कैमरों से कर रहा था वो कर रहा था, उसके रूम में बड़ा सा टीवी लगा था, सब कुछ देख रहा था। लेकिन बाहर पुलिस वाले कितने हैं, क्या हो रहा है, उन 4 घंटों में क्या होता रहा, ये शिराज बनाकर अंदर अरमगान को भेज रहा था। वो जो कहता है ना, मैं तो इस केस में एक विटनेस हूं, मैं तो देख रहा था क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं पता था, ना मैं मारने में शामिल, ना कुछ करने में शामिल, ना अरमगान का मैं साथी उसके बुरे कामों का। मुझे तो लगा इसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, साथ मिलके काम करूंगा, हाथ में 4 पैसे रहेंगे। वो शिराज बाहर से फुटेजेस बनाकर अंदर भेज रहा था। ये पुलिस वालों के जरिए मुस्तफा आमिर की वालदा को मालूम हुआ था। इस सीन में जहां ढेर सारे पुलिस वाले बाहर मौजूद हैं, समवेयर एट सम कॉर्नर हाइडिंग बिहाइंड सम ट्री और समथिंग, शिराज यहीं पर कहीं मौजूद है। तो शिराज अरमगान को ये सारी चीजें भेज रहा था। वो अंदर जिस हाल में था, वो पुलिस वालों का वही हाल उसको बता रहा था, सब कुछ ऐसे करके। तो ये शिराज का काम था। लेकिन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में अहलकार, और अंदर ये शख्स कितनी दीदा दिलेरी हिम्मत है कि इतनी बड़ी तादाद में अहलकारों से, और ये झूठ बोल रहा है। ये कहते ना कि मुझे तो लगा था मेरे घर पे डकैती हो गई तो डकैतों को मारूंगा, मैं सेल्फ डिफेंस में मारूंगा, यही कामरान कुरैशी का कहना है, यही अरमगान का कहना है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो ये अपने कमरे में बैठ के पूरा घर देखता था, तो इसको नजर नहीं आ रहा था बाहर पुलिस है, पुलिस मोबाइल खड़ी है, अहलकार हैं, कुछ सादा लिबास में है, कुछ वर्दी में है, तो इसको नजर नहीं आ रहा था, झूठ बोल रहा है। तो इसने जिस तरह से गोलियां चलाई हैं, और जिस तरह से ये बाकायदा इस शूट आउट सीन में, वो शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, उस टाइप के सीन में ये अंदर मौजूद था, और पूरा उसी तरह के लोगों की जिस तरह की अय्याश जिंदगी होती है, वही सारा सामान, वही सीन अंदर ये सेट करके बैठा हुआ था।